नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आओ दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि मंजिल का मिलना या ना मिलना ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल का मिलना या ना मिलना ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो दोस्तों, अपने मेहनत में कोई कमी मत रखो, अपने प्रयासों में कोई कमी मत रखो। आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों, लगातार मेहनत करते रहो। दोस्तों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है, राजस्थान के पुरातात्विक स्थल या राजस्थान की सभ्यताएं। दोस्तों, इस टॉपिक से हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वीडियो हो, पटवारी हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, हर एग्जाम में ये इससे प्रश्न पूछा जाता है। और आज हम उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आज तक के एग्जामों में जो प्रश्न आए उन सभी को आज मैंने कलेक्ट किया है और इस एक वीडियो में सभी पर चर्चा करेंगे दोस्तों। आओ दोस्तों, विलंब नहीं करते, सीधा अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न एक क्या कह रहा है मेरा, वर्ष 1961 से 69 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन सी पुरातात्विकता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। दोस्तों, इनसे जो संबंधित नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए एक है आपका आरसी अग्रवाल, ऑप्शन दो है आपका बीबी लाल, ऑप्शन तीन है आपका बीके थापर और ऑप्शन चार है आपका एम डी खर्रे। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल सही उत्तर है आरसी अग्रवाल, यानी ऑप्शन एक इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया दोस्तों, ऑप्शन एक। अब देखो दोस्तों, इसमें वो बताना था जो संबंधित नहीं थे और आरती अग्रवाल है ये इससे संबंधित नहीं थे, तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अब देखो प्रश्न नंबर दो क्या कह रहा है मेरा, कालीबंगा पुरातात्विक स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं थे। जो दोस्तों जो सहयोगी नहीं थे उसके बारे में बताना है। ये नहीं पे पहले गोला कर लेना आप, एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आए नहीं पे पहले गोला कर लो, उसके बाद उसको हल करो। और देखो ये वाला प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा गया है 2023 में जो पेपर हुआ था। ऑप्शन एक है आपका एम डी खर्रे, ऑप्शन दो है आपका के एम श्रीवास्तव, ऑप्शन तीन है आपका एस पी जैन और ऑप्शन चार है आपका ए त्रिपाठी। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल सही उत्तर है ए त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर चार इसका बिल्कुल सही है, यानी ये इससे संबंधित नहीं थे और बाकी जो तीनों थे वो उससे संबंधित थे। दोस्तों, इसमें जो आपको मैं जो बता रहा हूं उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। और आप देखना, अगर आप किसी भी एग्जाम में मिला लेना, इनमें से अगर आपको 60% क्वेश्चन नहीं मिले तो आप मेरे को आके बता देना। देखो प्रश्न नंबर तीन देखते हैं अपन। प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल को की पुनः खोज की थी। दोस्तों, पुनः खोज कब की थी अमलानंद घोष ने, तो ये बताना है। ऑप्शन एक है आपका 1952, ऑप्शन दो है आपका 1953, ऑप्शन तीन है आपका 1954 और ऑप्शन चार है आपका 1955। तो दोस्तों, और ये वाला प्रश्न जो पूछा गया था कांस्टेबल 2022 में जो पेपर होता उसमें ये प्रश्न पूछा गया था और इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों 1952, यानी अमलानंद घोष ने 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो नेक्स्ट प्रश्न है उसकी ओर बढ़ते हैं। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में है। तो दोस्तों, ये पूछा कि हनुमानगढ़ जो जिला है उसके मुख्यालय से कालीबंगा किस दिशा में पड़ता है। तो ऑप्शन एक है आपका उत्तर पूर्व, ऑप्शन दो है आपका उत्तर पश्चिम, ऑप्शन तीन है आपका दक्षिण पश्चिम या ऑप्शन चार है आपका दक्षिण पूर्व। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल सही उत्तर है मेरा दक्षिण पश्चिम। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा दक्षिण पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर तीन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर चार, मतलब नेक्स्ट प्रश्न, इस पे क्या कह रहा है, किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला है। तो दोस्तों, किसने संभाला है, और ये वाला प्रश्न अभी रिसेंटली पूछा गया सीईटी में 2023 में जो हुआ था। ऑप्शन एक है आपका राजस्थान पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग जयपुर, ऑप्शन दो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली, ऑप्शन तीन डेक्कन कॉलेज पुणे या ऑप्शन चार मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन दो, यानी कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली के द्वारा ये उत्खनन का कार्यभार का उत्तरदायित्व संभाला दोस्तों। और अब हम बढ़ते हैं आगे के नेक्स्ट के प्रश्नों की ओर। दोस्तों, ये आप देख लेना, मैंने ये क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम में और कौन से ईयर में पूछा गया है। देखो आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और ये प्रश्न क्या कह रहा है मेरा, आओ इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली है। तो दोस्तों, किसमें बताना है कि किसमें अग्नि वेदिकाएं मिली है। और ये वाला प्रश्न तो बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों, ये वाला प्रश्न आ गया मेरा 2022 में
जो वन रक्षक का पेपर हुआ था, एसआई में 2021 में आ गया, लेब असिस्टेंट साइंस में 2022 वाले पेपर में आ गया, और ये वाला आ गया सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। अब देखो इसमें पूछा क्या गया है, निम्न में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली है। तो दोस्तों किसमें अग्नि वेदिकाएं मिली है आपका, ऑप्शन ए है आपका मोहनजोदड़ो, ऑप्शन 2 आपका चनूदड़ो, ऑप्शन 3 आपका लोथल, ऑप्शन 4 आपका कालीबंगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन 4 कालीबंगा, यानी कालीबंगा में अग्नि वेदिकाएं मिली है दोस्तों। अब प्रश्न नंबर आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं। तो किसमें अंडाकार कुएं मिले हैं ये बताना है आपको। ऑप्शन 1 है आपका आहड़, ऑप्शन 2 है आपका ओजियाना, ऑप्शन 3 है आपका गिलुंड, और ऑप्शन 4 आपका कालीबंगा, यानी कालीबंगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4। और ये वाला प्रश्न पूछा गया दोस्तों 2022 वाला जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुए हैं। तो प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में क्या प्राप्त हुए हैं दोस्तों, तो इसके ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर 1 क्या है मेरा बालाथल, ऑप्शन 2 है गणेश्वर, ऑप्शन 3 है आहड़, या ऑप्शन 4 है कालीबंगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया कालीबंगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा क्या कह रहा है, कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। दोस्तों कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है, 5, 7, 8 या 9। दोस्तों इनमें सही उत्तर बताना है आपको, और सही उत्तर है 7, यानी ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया दोस्तों। 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है कालीबंगा से। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है मेरा, कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। जो कालीबंगा से संबंधित नहीं है वो बताना है दोस्तों। ऑप्शन 1 है आपका मिट्टी की ईंटों के घर मिले हैं ये तो, लोहे के उपकरण, ऑप्शन 3 है आपका दुर्गीकरण, और ऑप्शन 4 है अग्निकूट। दोस्तों ये अग्निकूट भी मिले हैं, ये दुर्गीकृत भी है, और ये मिट्टी के ईंटों के घर भी मिले हैं। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी लोहे के उपकरण यहाँ से नहीं मिले हैं, बाकी सब यहाँ से मिले हैं। तो दोस्तों आप इनको लिख सकते हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया अब आने वाले में कि निम्न में से कौन सा कालीबंगा में प्राप्त हुआ है, तो इनमें से ऑप्शन आएगा उस पर आपको टिक करना है। देखो प्रश्न नंबर, और ये वाला पूछा गया है थर्ड ग्रेड मैथ साइंस का जो पेपर हुआ था 2023 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। अब देखो अगले वाले प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है। दोस्तों जो कालीबंगा से संबंधित नहीं है वो बताना है आपको। प्रश्न नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 है दुर्गीकरण, ये तो ऊपर वाले प्रश्न में देखा है अपने, ये तो है। ऑप्शन 2 शैल चित्र, ऑप्शन 3 अग्निवेद, और ऑप्शन 4 है मृदबांड। देखो दोस्तों ये सब मिले हैं उससे कालीबंगा से, शैल चित्र नहीं मिले, यानी ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। अब देखो प्रश्न नंबर अगले वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे वाला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है। दोस्तों जो सही नहीं है वो बताना है आपको, यानी 3 तो मेरे सही है और जो गलत है उसको आपको चूज करना है। कालीबंगा से ऊंट की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है, ऊंट के साक्ष्य मिले हैं, घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले, ऊंट के मिले हैं वहां से। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप साक्ष्य बिल्कुल सही बात है, वहां से भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है, टेसिटोरी ने इसकी खोज की थी। ऑप्शन 4 इसका प्राक हड़प्पा अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों इसमें जो है इसमें सही उत्तर ये माना गया था, बाकी मेरे हिसाब से आपको ये बताना है कि जो बोर्ड ने जो उत्तर माना था वो इसका सही उत्तर ये माना था कि प्राक हड़प्पा अग्नि वेदिकाओं से साक्ष्य मिले। इसका ये उत्तर सही है दोस्तों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका उत्तर कौन सा सही हो सकता है। आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं दोस्तों। आगे का प्रश्न क्या है, कालीबंगा से, अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है मेरा, कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित है। तो कालीबंगा से जो कालीबंगा में जो चबूतरे हैं वो किससे निर्मित है ये बताना है आपको। ऑप्शन 1 लकड़ी से, ऑप्शन 2 मिट्टी की ईंटों से, ऑप्शन 3 पत्थर से, या ऑप्शन 4 लकड़ी और धातु से। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है मिट्टी की ईंटों से, यानी मिट्टी की ईंटों से ये माफ चाहूंगा, ये मिट्टी की ईंटों से निर्मित चबूतरे मिले हैं। और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, कॉलेज व्याख्या था
2016 में ये पूछा गया था, और इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्न की ओर। किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले? तो दोस्तों किसमें मिले हैं ये बताना है आपको। तो ऑप्शन 1 है आपका पीलीबंगा, 2 है आपका गणेश्वर, 3 है आपका कालीबंगा और ऑप्शन 4 है आपका बालाथल। यानी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जो कालीबंगा है इससे किलेबंदी के अवशेष मिले हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है मेरा, और ये वाला प्रश्न मेरा पूछा गया था कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में जो पेपर हुआ, और ये सीटी 2023 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों आप देख पा रहे हो कि हर प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में 2 या 2 से अधिक एग्जाम में आ रहा है, मतलब कि हर प्रश्न को बोर्ड कोई ना प्रश्न को रिपीट कर रहा है किसी ना किसी एग्जाम में। तो आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप इन प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जरूर देखें। आप चाहे थ्योरी पढ़ के बाद उस थ्योरी पढ़ने के बाद ये प्रश्न देख सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये बताना है कि कालीबंगा से निम्न में से किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं ये बताना है। तो ऑप्शन 1 है आपका जौ, ऑप्शन 2 है आपका सोयाबीन या रागी, ऑप्शन 3 तो रागी, ऑप्शन 4 है चावल। तो दोस्तों इसमें से बताना है किसके प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है 1, यानी जौ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों चावल के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुई है, और वो अपने राजस्थान की नहीं है, वो बताना है कमेंट बॉक्स में, आपको उसका उत्तर बताना है। देखो अब क्या है, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये बताना है कि किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए आपका 1 है आपका बालाथल सभ्यता, ऑप्शन 2 आपका ओजियाना सभ्यता, ऑप्शन 3 है आपका कालीबंगा सभ्यता और ऑप्शन 4 आपका गणेश्वर सभ्यता। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन 3, यानी कि कालीबंगा सभ्यता से दोहरी रक्षा के प्राचीर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, और ये वाला प्रश्न दोस्तों 2015 में पूछा गया था महिला पर्यवेक्षक में। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं सोचना कि ये 2015 में आ गया तो अब नहीं आएगा। दोस्तों कोई सा भी प्रश्न कहीं से ही पूछ सकते हैं। कालीबंगा के पुरातात्विक स्थल से उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए, तो दोस्तों ये बताना है आपको कौन से प्राप्त नहीं हुए। ऑप्शन 1 आपका गेहूं, ऑप्शन 2 आपका बाजरा, ऑप्शन 3 आपका चावल और ऑप्शन 4 आपका हाथी दांत की कंघी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन 3 है, यानी चावल के साथ से नहीं प्राप्त हुए, बाकी सबके साथ से कालीबंगा से प्राप्त हुए। और ये वाला प्रश्न स्कूल व्याख्या 2022 में पूछा गया है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृदभांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? तो दोस्तों किससे सजाया गया है ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर 1 है आपका आहड़, ऑप्शन 2 आपका कोट डिगी और ऑप्शन 3 आपका गिलुंड और ऑप्शन 4 आपका कालीबंगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है कालीबंगा। दोस्तों आप देख सकते हो कि कालीबंगा से कितने प्रश्न पूछे गए एग्जाम में। तो कालीबंगा मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सभ्यता है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? तो कालीबंगा से मिलते जुलते हड़प्पा से पाकिस्तान में कौन से अवशेष मिले हैं दोस्तों ये बताना आपको। ऑप्शन 1 आपका सूद का गेडोर, ऑप्शन 2 आपका लाहौर, ऑप्शन 3 आपका कोट दीजी, ऑप्शन 4 आपका मोट गोमरी। यानी इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 3 कोट दीजी से ये प्राप्त हुए हैं। अब आगे वाला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। कोट डिगी सभ्यता का संबंध रहा है, तो दोस्तों किससे संबंध रहा है इसका, और इसका उत्तर आपको इस वाले प्रश्न में मिल गया दोस्तों। देखो इसका उत्तर है हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से, यानी ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। आपको ये नहीं सोचना कि कालीबंगा के सारे प्रश्न आगे, अब कालीबंगा से जितने प्रश्न एग्जाम में बने हैं वो सारे प्रश्न मैंने बता दिए दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। आहड़ का प्राचीन नाम था, तो दोस्तों आहड़ का प्राचीन नाम बताना है कि आहड़ का प्राचीन नाम क्या था। ऑप्शन 1 ताम्रवती नगरी, ऑप्शन 2 अगाधपुर, ऑप्शन 3 धूलकोट, ऑप्शन 4 बेरा। तो दोस्तों इसका नाम था ताम्रवती नगरी, और आपको कमेंट बॉक्स में लिखा है कि ताम्र जननी सभ्यता किसको कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों। आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है मेरा, आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे खालिस्तान नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया। तो किसके नीचे दबा दिया गया दोस्तों, इसका उत्तर बताना है आपको। ऑप्शन 1 राम स्तूप, ऑप्शन 2 धूलकोट, ऑप्शन 3 पानी का टीला या ऑप्शन 4 है मेरा अहरवाल। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरा ऑप्शन 2 यानी धूल का टीला, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और आप देख पा रहे हो ये वाला प्रश्न पूछा गया मेरा 2023 में, और ईओआरओ का जो पेपर होता है उसमें ये प्रश्न पूछा गया। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन देखो दोस्तों, ऑप्शन से आपको उत्तर लगाना है। पहले वाले प्रश्न में हमने ताम्र नगरी बोला, उसमें ऑप्शन अलग थे इसलिए उसका उत्तर ताम्र नगरी हुआ। इस वाले प्रश्न में ताम्र नगरी ऑप्शन में नहीं है, तो दोस्तों इस हिसाब से देखना है इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए है आपका आहड़पुर, ऑप्शन 2 आपका अक्षत्रपुर, ऑप्शन 3 है आपका आघाटपुर और ऑप्शन 4 है आपका आदमपुर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आघाटपुर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये ऑप्शन आधारित परीक्षा होती है, इसमें आपको ऑप्शन में से उत्तर बताना होता है। जो आपको आता है वो उससे मतलब नहीं है एग्जामिनर को, जो उसने ऑप्शन दिए हैं उनमें से सही उत्तर क्या है उस पर टिक करना है आपको।
प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये ताम्रवती नगरी आ गया, ताम्रवती नगरी अभी अभी अपन ने देखा। और ये वाला प्रश्न तो बार बार पूछा गया है। देखो सेकंड ग्रेड जीके 2018 में, ये कनिष्ठ अनुदेशक 2022 में, सेकंड ग्रेड 2011 में, 2019 में, 2022 में और 2022 में ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बताना है आपको किसको ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। विराट को नहीं जाना जाता दोस्तों, आहड़पुर, कालीबंगा या बागो। तो दोस्तों ये जाना जाता है आहड़पुर, आहड़पुर यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। कालीबंगा भी नहीं जाना जाता और बागो भी नहीं जानता था। और दोस्तों आप देख रहे हो ये प्रश्न कितने रिपीट हो रहे हैं, तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एग्जाम में प्रश्न कहां से आने वाले हैं। अब देखो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या कह रहा है? आहड़ सभ्यता का उत्खनन, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? दोस्तों किसके निर्देशन में हुआ था? ऑप्शन ए का आपका ग्रेगरी पोशल, ऑप्शन 2 आपका रतन चंद्र अग्रवाल, ऑप्शन 3 आपका अमलानंद घोष या ऑप्शन 4 आपका अक्षय कीर्तिव्यास। दोस्तों ये देखो ये वाला प्रश्न कितनी बार पूछ लिया और इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन 2 यानी रतन चंद्र अग्रवाल। इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। और इस रतन चंद्र अग्रवाल का कहीं कहीं आरसी अग्रवाल भी लिखा हुआ आ जाता है दोस्तों। तो रतन चंद्र अग्रवाल और आरसी अग्रवाल अलग अलग व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति के दो नाम है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे वाला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खनन करता सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है दोस्तों। बेलाट का दयाराम सारी बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है दोस्तों। आहड़ एसपी जैन, दोस्तों ये वाला देखो, इसको गलत कर लो एक बार, इस पे संदेह लग रहा है मुझे। कालीबंगा अमलानंद एक घोष को अमलानंद घोष या एक घोष एक ही बात है। और बागोर की बीएन विष्णु ने की थी, बिल्कुल सही, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2। और ये हमने पढ़ा है अभी आहड़ सभ्यता की खोज आरसी अग्रवाल ने की है, एसपी जैन ने नहीं की, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2। अब प्रश्न अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला वाला प्रश्न क्या कह रहा है? आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? दोस्तों ये प्रश्न घुमा घुमा के एक ही प्रश्न को बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये बताना आपको ऑप्शन में से एच डी सांकलिया, ऑप्शन बी बीएन मिश्रा, वीएस वाकणकर और बीबी लाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बताना है क्या है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एच डी सांकलिया। तो दोस्तों याद देखो प्रश्न पढ़ो पहले। आहड़ का कार्य किसके नेतृत्व, आहड़ उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये एच डी सांकलिया हुआ था दोस्तों। उसकी खोज पूछे तो खोज की थी आरसी अग्रवाल ने। अब देखो आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर मतलब आगे वाला जो प्रश्न है इसमें कोई नंबर नहीं है। आहड़ सभ्यता स्थित है, तो दोस्तों किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर नहीं है, बनास नदी हो सकती है, चंबल पे नहीं है, लूनी पे नहीं है। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। अब आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। दोस्तों किससे संबंधित है ये बताना आपको। ऑप्शन 1 कांस्य युग से, ऑप्शन 2 लोहा युग से, ऑप्शन 3 ताम्र पाषाण युग से या ऑप्शन 4 है आपका पूरा पाषाण युग से। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3 और ताम्र पाषाण युग से। तो ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आहड़ सभ्यता ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। ये वाले आप इधर देखते रहना, ये ऐसा ही 2021 में पूछा गया है। और ये वाला जो प्रश्न है थर्ड ग्रेड जो एसएसटी का पेपर हुआ था 2023 में, उसमें ये प्रश्न आया और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़त, गंभीरी और पुठाई नदी के तटों पर घाटियों में फैली हुई है? तो दोस्तों कौन सी सभ्यता फैली हुई है? आहड़ सभ्यता नहीं, सॉरी कालीबंगा सभ्यता नहीं फैली हुई, गगन नदी किनारे है ये। गणेश्वर सभ्यता नहीं है, ये अपने सीकर में है। और ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है आहड़। और बेलाट भी नहीं है दोस्तों, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आहड़। ये बनास हो आयरन नदी हो, एक ही बात है। बेड़च, आयरन, बेड़च, बनास ये सब इसी पर क्या है, ये आहड़ सभ्यता फैली हुई है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित जिलों में से किस में आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए का आपका चित्तौड़, ऑप्शन 2 आपका बांसवाड़ा, ऑप्शन 3 है आपका उदयपुर, ऑप्शन 4 आपका राजसमंद। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उदयपुर आयरन नदी, बनास नदी ये कहां उपस्थित है दोस्तों? उदयपुर में ही सभ्यता की खोज हुई है, यानी बिल्कुल सही उत्तर इसका 3 हो जाएगा। और ये वाला प्रश्न जो आया था 2013 में स्टेनोग्राफर का जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। अगले वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? तो दोस्तों जो बनास संस्कृति वही होगी जो बनास के किनारे मिली, यानी कि ऑप्शन में से देख लो। ऑप्शन ए है, एक है बेलाट नहीं है मेरा, ऑप्शन 2 है कालीबंगा भी नहीं है मेरी, ऑप्शन 3 है आपका गणेश्वर भी नहीं है, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आहड़ को ही बनास संस्कृति भी कहा जाता है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। आगे का प्रश्न क्या कह रहा है कि अनाज, देखो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़ो कि अनाज रखने के मृदबान जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों ये बताना है कि किस वाली सभ्यता से ये प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन 1 है आपका ओजना, ऑप्शन 2 आपका जोधपुरा, ऑप्शन 3 है आपका कालीबंगा और ऑप्शन 4 आपका आहड़। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आहड़ से एक मृदबान मिले हैं, गोरे बंकोट मिले हैं दोस्तों। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर अगले प्रश्न की ओर बढ़े। कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इससे बताना है कौन सी वस्तु संबंधित नहीं है। और ये वाला प्रश्न अभी हम पीछे करके आए। ऑप्शन 1 है चावल, ऑप्शन 2 है कृष्ण लोहित मृदबान, ऑप्शन 3 है तांबे की वस्तुएं, ऑप्शन 4 है चित्रित दूसरे मृदबान। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा दोस्तों। चावल वहां से प्राप्त हुए हैं, बाकी सब वहां से प्राप्त हुए हैं। अब हम आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? ये सेम प्रश्न रिपीट हो गया। हम देखें आहड़ को ताम्रवती नगरी नाम से भी जाना जाता था क्योंकि आपको बताना है ऑप्शन में से। ऑप्शन 1 बड़ी संख्या में तांबे के औजार एवं उपकरण मिले। ये देखो आप जो लग रहा है कि हो सकता है तो इस पे एक बार मैं छोड़ते हुए चलता हूं कि हाँ ये वाला हो सकता है। और फिर उनमें से जो आपको सही लग रहा है वो बिल्कुल सही वो उस उत्तर पे टिक करना है। घर बनाने के लिए धूप में पकी ईंटों का उपयोग किया जाता था, नहीं पकी ईंटों का उपयोग नहीं किया जाता था दोस्तों। जली हुई ईंट का निर्माण पाया गया, बिल्कुल नहीं पाया गया। अर्थव्यवस्था शिकार और पशुपालन पर आधारित थी दोस्तों, पशुपालन और शिकार पर नहीं थी, तो यानी बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आहड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों असत्य को बोला करो सबसे पहले और अब आगे के प्रश्न को पढ़ के उसको सही उत्तर को टिक करना है। तो असत्य क्या है? ऑप्शन 1 आपका आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों का प्रकाश पड़ता है, ये हो सकता है दोस्तों। जो हो सकता है उसमें एक बार सही लगा, बाकी को मैं काटते हुए चलता हूं और एलिगेशन मेथड से अपने सही उत्तर की ओर पहुंचता हूं। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, नहीं दोस्तों ईंटों की नहीं होती थी। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, तो दोस्तों ये भी नहीं है। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। हाँ तो ये वाली बात बिल्कुल सही दोस्तों। आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्ययुक्त बनाने को मिट्टी में क्वार्ट्ज, टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे, दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। इन दोनों में देखें कि आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों का प्रकाश पड़ा है, तो दोस्तों इसमें ज्यादा उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर लगा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसमें उत्तर माना गया है, बोर्ड ने भी यही माना था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्न की ओर। आगे वाले प्रश्न क्या कह रहा है मेरे से प्राप्त मृदबान किस प्रकार के
हैं। तो दोस्तों ये वाला प्रश्न 2022 में पूछा गया मेरा स्कूल व्याख्याता में। अब इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन 1 है मेरी गेरिक मृदभांड, ऑप्शन 2 है मेरा लाल बर्तन, ऑप्शन 3 है मेरा उत्तरी कृष्ण मर्जित मृदभांड, ऑप्शन 4 है मेरा दूसर चित्रित मृदभांड। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1 यानी गेरिक मृदभांड, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। सुमेलित नहीं है, ये जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। और ये वाला प्रश्न पूछा गया 2022 में, जो फर्स्ट ग्रेड का हिस्ट्री का पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया। ऑप्शन 1 मेरा क्या कह रहा है? बागोर सूक्ष्म पाषाण उपकरण है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन 2 है कालीबंगा उद्दुगीकरण है, ये पढ़ के आए हैं दोस्तों अभी हम। और ऑप्शन 3 है आपका गणेश्वर काले चमकीले मृदभांड नहीं मिले, काले चमकीले मृदभांड नहीं मिले हैं दोस्तों। और बेराट बुद्ध विहार बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आओ हम अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरा क्या कह रहा है और देखते हैं ये किस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। गणेश्वर से प्राप्त, ये सेम प्रश्न रिपीट हो गया दोस्तों, माफी चाहूंगा इसके लिए। प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है मेरा? किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए? तो ऑप्शन 1 है आपका नगरी, ऑप्शन 2 है आपका बेराट, ऑप्शन 3 है आपका नगर। ये दोस्तों नगर और नगरी दोनों अलग अलग है, ये इस चीज का ध्यान रखना। नगर और नगरी दोनों अलग अलग है, एक चित्तौड़ में है और एक टोंक में है, इस चीज का ध्यान रखना। ये रेड ऑप्शन 4 है आपका रेड, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बेराट से ये 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब अगले वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वाला प्रश्न क्या कह रहा है मेरा? निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो किस स्थल से 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं दोस्तों, ये बताना है मेरे को। ऑप्शन 1 है आपका बेराट, ऑप्शन 2 है आपका नगरी, ऑप्शन 3 है आपका रेड और ऑप्शन 4 है आपका नगर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बेराट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्न की ओर। दोस्तों इन प्रश्नों को आप चेक करते रहना। ये देखो RAS 2018 में ये प्रश्न पूछा गया। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई? तो दोस्तों किस स्थल से प्राप्त हुए ये बताना है आपको। निम्न में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? ऑप्शन 1 है आपका कालीबंगा, ऑप्शन 2 आपका आहड़, ऑप्शन 3 है गणेश्वर और ऑप्शन है 4 बेराट। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरा बेराट, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। बेराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? तो दोस्तों ये बताना है आपको। बेराट में जो प्रथम उत्खनन मतलब इसकी खोज हुई थी वो किसने की थी? ऑप्शन 1 है आपका दयाराम साहनी, ऑप्शन 2 है आपका डॉक्टर NR बनर्जी, ऑप्शन 3 है आपका DR भंडारकर, ऑप्शन 4 है आपका RC अग्रवाल। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। अब देखो आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे वाला प्रश्न मेरा क्या कह रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये पूछा गया 2022 में जो ग्रेड फर्स्ट का जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया है दोस्तों। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किस पुरातात्विक स्थल का 1962-63 में NR बनर्जी एवं KN दीक्षित ने उत्खनन किया था? दोस्तों किसने किया था ये बताना है आपको। NR बनर्जी और KN मिश्र ने किसकी खोज की थी ये बताना है आपको। ऑप्शन देखो अब इसमें क्या है। ऑप्शन 1 है आपका कालीबंगा, ऑप्शन 2 है आहड़, ऑप्शन 3 है गणेश्वर और ऑप्शन 4 है मेरा बेराट। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर बताना है आपको, क्या होगा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बेराट, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे वाला प्रश्न क्या कह रहा है मेरा? बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन 1 है आपका वैदिक सभ्यता, ऑप्शन 2 है आपका सरस्वती घाटी सभ्यता, ऑप्शन 3 है आपका बनास सभ्यता और ऑप्शन 4 आपका मौर्यकालीन सभ्यता। तो दोस्तों किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ से? तो ये प्राप्त हुए हैं दोस्तों मेरे वैदिक सभ्यता, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अब मेरी एक गणेश्वर सभ्यता भी बच गई। वो गणेश्वर सभ्यता अभी समय की कमी के कारण मैं वो उसको चर्चा नहीं कर पाऊंगा। आगे एक वीडियो अपलोड और करूंगा जिसमें आपको गणेश्वर सभ्यता, गिलून सभ्यता और जो बाकी भी जितने सभ्यताएं बच गई है उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब
यही इस वीडियो को रोकते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक नई क्लास के में। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। और आप सभी से अनुरोध करूंगा मैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि मैं आपको जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आपको वो वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार के मैं हर एग्जाम में, हर टॉपिक से एग्जामों में जो प्रश्न आए वो सारे प्रश्न आपको कराऊंगा। आपको बस मेरे साथ बने रहना है, धैर्य बनाकर वीडियो देखते रहना है। धन्यवाद दोस्तों।